ठीक है, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो उसी विषय पर है जो आत्मा, देह, प्राण के बारे में है और इस बात को दिखाती है कि आप मसीह में कौन हैं। और मंगलवार के दिन जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने साफ साफ आपको ये बात बताया कि आपके अंदर जो है परमेश्वर की पुत्र की विश्वास रखा गया है। ये आपका उसके ऊपर की विश्वास नहीं, लेकिन उसका जो विश्वास आपके अंदर है। और फिर हमने मसीह के मन के बारे में बात किया जो आपके अंदर रखा हुआ है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर ये जो असाधारण से ज्ञान है उसको आप बाहर ला सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं ये दोनों सत्य जो है उसको मैंने अपने पूरे जिंदगी में उपयोग की और हर दिन मैं इसको करता आ रहा हूं। जब से परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया, मैं लगातार करता आता हूं और उसके साथ जुड़ी हुई चीजों को ही करता हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो बात करना चाहता हूं वो है आत्मिक फल के बारे में। उसको साफ तौर से देखने के लिए गलातियों 5वां अध्याय का 22वां वचन हम देखेंगे। प्रेरित पौलुस ऐसे कहते हैं, जो आत्मा के फल जो होते हैं, यहां पर जो फल शब्द का उपयोग किया गया उसको देखें। वो एक वचन है जो आत्मा की है और वो आत्मा जो है महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि यूनानी भाषा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं माना गया है क्योंकि यूनानी भाषा में शब्द का उपयोग दूसरे तरफ से किया गया, इसलिए बहुत लोग इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। जो उद्देश्य है वो ही महत्वपूर्ण है, वो शब्दों के आधार पर नहीं होती है। इसलिए मैं सोचता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे उस समय के शब्द के उपयोग में बहुत ही अंतर थे, लेकिन उद्देश्य जो थी उसको महत्वपूर्ण समझना है। हो सकता है उनके पास उत्कृष्ट या छोटा शब्दों का उपयोग नहीं था, लेकिन उससे मिला हुआ शब्द था। तो ये जो है आत्मा की फल है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आती है और ये पवित्र आत्मा के फल के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर आप पहला कुरिन्थियों 6:17 देखेंगे तो वहां पर बताया गया कि जो परमेश्वर के साथ मिला हुआ है वो एक आत्मा है। शायद आपको याद है मैंने बताया था, एक सवाल भी था। धन्यवाद। और वहां बताया गया है कि जो परमेश्वर के साथ मिला हुआ है वो आत्मा में एक है और हम देखते हैं कि जो एक जो शब्द का उपयोग किया गया है वो परमेश्वर के साथ मिला हुआ बात को बताती है। इसलिए जो भी पवित्र आत्मा के बारे में सत्य है वो आपके उद्धार की आत्मा के बारे में भी सत्य है। आपका उद्धार प्राप्त किया हुआ आत्मा जो है वो एकदम से पवित्र आत्मा के साथ मिला है। तो अगर ये आत्मा की फल है तो उत्कृष्ट शब्द, तो आप बता सकते हैं कि ये जो है एक फल है जो आपके उद्धार प्राप्त किया आत्मा के बारे में है। और ध्यान दें कि यहां पर एक वचन के उपयोग किया गया है। ये क्या बताती है अगर कहें तो ये ऐसे नहीं है जैसे कि कुछ 9 चीजों को वो उत्पन्न कर रही है। वो एक चीज को उत्पन्न करती है और वो चीज है, उसको चाहिए तो आप 9 विभिन्न भागों में तोड़ सकते हैं। लेकिन आपकी जो उद्धार की आत्मा है, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, आपके अंदर की इन 9 फलों को एक ही समय में उत्पन्न करते हैं और ये लगातार होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ समय में, जैसे कि हम कहते हैं कि अभी जो है वो ठंड का एक मौसम है और इसलिए जो भी पत्ते हैं सब कुछ गिर गए हैं और उसमें कोई फूल या फल अभी पेड़ों में नहीं लग रहे हैं। पवित्र आत्मा में ऐसे सर्दी करके कोई मौसम नहीं है। वो जो है लगातार फल देते रहता है और आपकी आत्मा में जो है ये लगातार उत्पन्न होती रहती है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा और भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। हम इनमें से एक एक बातों को विशेष तौर से देख सकते हैं और उसके अर्थ के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। एक और बात, जब हम आत्मा में हम कौन है करके देखते हैं, आत्मा में क्या हुआ, आपकी आत्मा है जिसमें एक नया जन्म हुआ है। आपकी परिचय को बदलने की कोशिश की जा रही है जो बाहरिक व्यक्ति से है और हम में से बहुत सारे लोग इसी स्तर पर आज तक जिए हैं। हमारे बाहरिक दिखावे पर हम निर्भर होते हैं और क्या करते हैं, हमारे अंदर क्या खूबी है, ऐसे बहुत सारी चीजों पर आज हम निर्भर होते हैं। हम जो हैं एक बाहरिक व्यक्ति से बने हुए हैं। आपको पूरी तरह से बदलना है ताकि आप मसीह में अपने आप को देख सकें और सही में आप कैसे हैं। आपके अंदर की जो आत्मा है वो कैसे दिखता है, यहां पर उसके विषय में हम देख सकते हैं। उसमें जो है प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम भरा है, एक सांसारिक प्रेम नहीं। आज का पूरा सत्र मैं उस विषय पर बिता सकता हूं जो कहता है कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है और हमारा जो प्रेम है कैसा है। जो दुनिया प्रेम कहती है वो सही बात नहीं है। जब इस बात को मैं सुनता हूं तो मुझे बहुत ही गुस्सा होता है। एक बार एक गाना जो है वो निकला था और उसका पूरा मुझे याद नहीं है, मुझे पता भी नहीं कि किसने ये गाना गाया था। मुझे सिर्फ उसके कुछ शब्द याद है, कुछ लोगों ने मुझे उसके बारे में बताया था। वो एक औरत के बारे में है जो एक व्यक्ति से इतना प्रेम करती है और वो बताती है कि मैं अपने आंखों को भी बंद करके सो नहीं सकती हूँ रात को क्योंकि तुमसे मैं इतना प्रेम करती हूँ। आप जानते हैं मैं जो हूं चिल्लाना चाहता हूं। वो परमेश्वर की बताया हुआ प्रेम नहीं है।
अगर आप पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में जाकर पढ़ें तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। मुझे याद है कि 25 साल की एक औरत जो थी वो हमारे कलीसिया में एक बार आई थी। वो एक विद्यालय में अध्यापिका थी और उसके कक्षा में 17 साल का एक लड़का था जो बहुत ही अच्छा था, और ये जो औरत थी उस लड़के से प्यार में जा गिरी। वो उस लड़के से 10 साल बड़ी थी और वो दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे, और देख सकते हैं कि उनका परिवार जो था इस रिश्ते को बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसलिए वो मेरे पास इस विषय को लेकर आए। मैं उस लड़के से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग सही नहीं थे। प्रभु ने हमसे कहा यह परमेश्वर की इच्छा है, हमें फिक्र नहीं है कि क्या हो। मैं उनको समझाया कि ये जो है परमेश्वर की इच्छा की बात नहीं है। लेकिन एक बार आप प्रभु का नाम लेके बोलेंगे कि प्रभु ने बोला है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं बताऊं कि आप वो मत करो जो प्रभु ने कहा? यह एक मुश्किल काम है, इसलिए मुझे नहीं पता था कि क्या बोलना है उनसे। और एक बार जब हम बाहर खाने के लिए गए और हम कुछ 10 लोग थे, हम मिलकर एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट गए थे खाने के लिए। हम लोग उसके अंदर गए और हम सब वहां पर बैठ गए। ये जो औरत थी और वो जो 17 साल का लड़का था, उन दोनों ने शादी करने की निर्णय लिया था। ये सबको नहीं पता था, सिर्फ मैं और कुछ और लोग जानते थे। उनकी शादी के लिए सगाई हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे से इतने प्रेम में थे कि वो, और उस दिन खाने के लिए हम लोग सब मिलकर वहां जाकर बैठे। वहां पर जो लोग थे उनको पूरी तरह से ये बात नहीं पता था। हम डब्बी के इतर गितर बैठे और ये लड़का उसके पास बैठ नहीं पा रहा था, इसलिए हमने देखकर बुलाया कि वो जो व्यक्ति वो कहां पर है। उस औरत ने कहा कि वो बाहर गाड़ी में बैठ के रो रहा है क्योंकि वो मेरे पास बैठ नहीं पाया। वो मुझसे इतना प्रेम करता है। क्या आप में से कोई हट सकते हैं ताकि वो आकर मेरे पास बैठकर शांत हो जाएं? और जब वो हुआ तो अब मेरे पास था कुछ बोलने के लिए। इस वचन को हम वापस देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपना उंगली वहां पर रखें और अभी के लिए मेरे साथ आप पहला कुरिन्थियों में आए, उसका 13वां अध्याय। वहां पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में कुछ विशेष बातें बताई गई है। परमेश्वर की जो प्रेम है वो बहुत ही संयम से काम करने वाली है। अगर आपके अंदर कोई गलती है और आपको लगता है कि आपके पास कोई भी लोग जल्दी से आना चाहते हैं, तो वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आप लोगों को तब तक प्यार करते हैं जब तक वो करते हैं जो आप चाहते हैं, और वो जब गलती से आपको छूते हैं तब भी आपको गुस्सा आती है। प्रेम जो है वो घृणा नहीं रखती है। डाल नहीं करने का मतलब है कि किसी चीज पर पूरी तरह से आकर्षित होना, ये जैसे ये लड़का ने किया। ये लड़का जो है घृणा से भर गया क्योंकि उसके होने वाले पत्नी के साथ कोई और बैठ रहा था। प्रेम जो है वो अपनी बड़ाई भी नहीं करता है और वो खुद में फूलता भी नहीं। इसका मतलब है कि जैसे कि स्वयं केंद्रित नहीं होता है वो जो है, और वे जो है वो अनिरीति के द्वारा नहीं चलता है। आप जानते हैं अनिरीति क्या है? वो गाड़ी में रोने की बात है। और वो कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वो प्रेम नहीं है, वो लालसा है। भाई और बहनों, मैं नहीं जानता हूं कि आप सब कहां से आए हैं, लेकिन आप जानते हैं एक बात को, जब आप अपने परिवार के जीवन में रहते हैं तो वो परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम है। मैंने एक बार जो है विवाहित लोगों के लिए संगति रखा और उसमें 40 से ज्यादा परिवार आए और उन लोगों को कहा गया कि वो बताएं कि उनके परिवार में वो कैसे रहते हैं। उसमें से सिर्फ जो है 2 लोग हैं, मैं और जेमी, और दूसरा जो है एक परिवार। हमारे अलावा दूसरे लोग ऐसे कह रहे थे जैसे कि मैं पिया हुआ था और मुझे पता भी नहीं। मैंने आंख खोल के देखा तो मेरे बिस्तर में ये औरत थी और फिर हमने निर्णय किया कि हम शादी कर लेते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों का जवाब कुछ ऐसा था। मैं किसी को दोषी ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का पारिवारिक जीवन ऐसे शुरू होता है। वो लालसा है, उसमें परमेश्वर का हाथ नहीं है। आप शादी कर लेते हैं, उसके बाद आप जीना शुरू करते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य है और इसीलिए आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी है। परमेश्वर की जो प्रेम है उसमें कोई लालसा नहीं होती है। अगर कोई कहता है कि मैं अपना नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, वो प्रभु का प्रेम नहीं है। प्रभु के प्रेम को नियंत्रण कर सकते हैं। अगर नियंत्रण नहीं है तो वो लालसा है। मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ये एक सच्ची बात है। और इस प्रकार के प्यार को ही हम सब रखते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये जो है एक लालसा ही है। प्रेम जो है कुकर्म से आनंदित कभी नहीं होता है, परंतु सन्यास से आनंदित होता है। अगर आपके अंदर वो घृणा है, आप सोचते हैं कि लोग ऐसे से कर रहे हैं, वैसे से कर रहे हैं, तो ये जो प्रेम है वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है। उनका प्रेम जो है विभिन्न होता है। मुझे लगता है कि वो दूसरे एक अनुवाद में हम देख सकते हैं कि प्रभु का प्रेम जो है कोई गलती नहीं करता है। परमेश्वर का जो प्रेम होता है वो जो है आपके बारे में नहीं है। वो व्यक्ति जिसके अंदर लालसा और घृणा पूरी तरह से भरा हुआ है, अगर नियंत्रित नहीं है तो वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आप जो जवान लड़कियां हैं, आपसे कोई लड़के कहते हैं कि हम जो है इतना प्यार करते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि हम शादी तक रुके, अभी हमें शारीरिक संबंध रखना है, और फिर उसको प्रेम कहते हैं, तो मैं बताता हूं वो प्रेम नहीं है, वो लालसा है।
अगर वो प्रभु का प्रेम से भरा हुआ है तो आपसे वो मर्यादा रखेगा, वो कभी भी कोई गलती ऐसा नहीं करेगा। मुझे बहुत ही दुख होता है इस बात को सोचकर कि किस तरह से हमारे दुनिया में जो लालसा है बढ़ा हुआ है, और लोग जो है इस बात को गलत तौर से समझते हैं कि ये प्रेम है। लेकिन प्रभु की जो प्रेम है, आपकी जो आत्मा है उसमें जो है प्रभु की जो है प्रेम है, एक ऐसी असाधारण सी प्रेम जो आपके अंदर बहुत ही भरा हुआ है, बदलता नहीं। वो आपके प्यास को बुझाने वाली बात नहीं है। प्रभु की प्रेम जो है दूसरे व्यक्ति को मर्यादा से देखती है। क्या आप जानते हैं कि आपके हृदय में ऐसा प्रेम है? आप जो है आपके आत्मा में यही है। आप जो है एक स्वयं केंद्रित व्यक्ति हो सकते हैं, और आप जो है गुस्सा करते हैं, घृणा करते हैं, और आप सोचते हैं कि मैं इस तरह के ही एक व्यक्ति हूं, मैं ऐसे ही बना रहूंगा, और इसी तरह मैं पूरी तरह से बना हूं। वो आपके शरीर को प्रदर्शित कर रहा है। आपकी नए आत्मा में प्रेम भरा हुआ है, प्रभु की जो प्रेम है, जहां पर आप दूसरों के लिए अपना जीवन को भी दान करेंगे, जहां पर आप अपना दूसरा गाल दिखाएंगे और बताएंगे कि यहां पर बीमार हो, आप वहां पर दूसरों को आपके सामने रखेंगे, और ऐसे ही आप अपने आत्मा में रहेंगे। अगर इस तरह के एक व्यक्तित्व को आप अगर आगे प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं तो आप जो हैं आपके शरीर में चल रहे हैं और आत्मा में नहीं हैं। आप जो है नए व्यक्तित्व को धारण करने की जगह पर अपने जो पुराना व्यक्तित्व है उसी को ही धारण कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो सोचते हैं कि वो फंसे हुए हैं, उनका परवरिश ऐसी की गई थी, जो भी मनुष्य था उसका परवरिश ऐसे ही किया गया है, इस तरह मेरी परवरिश की गई है और मैं इसी तरह जीता आया हूं, और सही में मैं यही व्यक्ति हूं। आप एक परिचय की समस्या में गुजर रहे हैं, आपको पता नहीं कि आप सही में मसीह में कौन हैं। मसीह में आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं। और कुछ लोगों को ऐसे लगता है जैसे कि अगर मैं दूसरों के लिए भलाई करूं तो मैं एक फरीसी जैसा दिखूंगा, क्योंकि मैंने कभी भलाई की ही नहीं है। वेल, आपकी आत्मा में आप भलाई करते हैं, लेकिन आपके शरीर में जीते हैं तो आप सांसारिक हैं। आप एक नए व्यक्ति हैं, लेकिन उस नए व्यक्तित्व में नहीं जीते हैं। मुझे पता है कुछ लोग ऐसे सोच रहे कि ये जो बहुत कठिन है। मैं पिछले 30, 40, 50, 60 या पता नहीं कितने साल से ईसाई हूं, लेकिन आपकी आत्मा में आप एकदम यीशु मसीह के जैसे हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से यीशु मसीह दूसरों से प्रेम करते थे, उसी तरह की प्रेम करने की क्षमता आपके आत्मा में भी रखा हुआ है, और इस तरह की फल को आपकी आत्मा जो है लगातार उत्पन्न कर रही है। बहुत सारे लोग आपके आत्मा में नहीं जीते हैं, आपको पता भी नहीं है कि आपकी आत्मा में क्या परिचय है, और आपने पुराने व्यक्तित्व में ही जीते हैं। हम देखते हैं कि वचन में कहा गया कि प्रेम और आनंद है। आप जानते हैं कि आनंद जो है आत्मा की एक फल है। आपकी आत्मा जो है हमेशा 100% पूरी तरह से वो आनंदित ही रहता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से निराश व्यक्ति हूं। मुझे जो है कल जो है मुझे एक ईमेल मिला, और वहां पर मैंने देखा कि एक बात है, 2 विद्यार्थी हैं जो यहां पर जो भी फोन आते हैं उसका जवाब देते हैं। जो लोग आत्मा हत्या के विचार से संघर्ष करते थे, हाल ही की बात है, उनको उससे निकलना था। मैं किसी को भी दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं जो भी इस तरह की सोच विचार को रखता है वो सही तौर से मसीह में अपने आप को नहीं पहचान रहा है। उनके सोच विचार में कुछ हो रहा है और उसी पर ही वो ध्यान केंद्रित करते हैं, और उस बात पर ध्यान नहीं देते कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है, और उस गलत विचार को बढ़ाते हैं। और जितने अपने परेशानी पर आप ध्यान देंगे उतना ही वो बड़ा 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 बन जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को पहचानते नहीं कि वो मसीह में कौन है। मुझे नहीं पता है कि आपके जीवन में क्या है, लेकिन आपकी आत्मिक मनुष्य आनंदित है। हर एक बार जब आप निराशा से भरते हैं और छोड़ देना चाहते हैं और हार मानते हैं और सोचते हैं कि आपके जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं है, आपकी आत्मा जो है परमेश्वर के प्रेम की गर्माहट में पूरी तरह से वो सेक रहा है। अगर कोई कहते हैं कि मैं निराशा में हूं तो आपकी समस्या सुलझ गई। आप सोचेंगे कि एक ऐसा सुझाव है, क्योंकि आपकी आत्मा जो निराश नहीं होती है। आपने परेशानी को पहचान लिया, आप अपने शरीर में हैं, आप अपने भावनाओं के आधार पर ही अभी जी रहे हैं, और आपकी जो प्रभु में पहचान है उसको नहीं समझते हैं। ये कितना अच्छा है। एक बार जब मैं प्रिटी कोलोराडो में गया, और एक बहुत ही लंबी कहानी है। प्रिटी कोलोराडो में हमारे 10 लोग थे कलीसिया में, और मैं वहां गया था। और मैं एक कलीसिया से आया, ये बहुत ही बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। अब जानते हैं बहुत ही सफल जीवन था, क्योंकि 50 से 60 लोग वहां पर आ रहे थे। हमको बहुत ही अच्छा खाना मिलता था, हम कभी भूखे नहीं मरते थे, हमको सब कुछ मिलता था वहां पर, हम कभी नहीं मरते। और ये सब कुछ यहां पर छोड़कर प्रिटी कोलोराडो में 10 लोगों के बीच गया। एक ऐसा शहर जहां 144 लोग हैं, और मेरे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ छोड़कर मैं वहां पर गया। और 6 महीने में वो मुझे वहां से भगा रहे थे। वो लोग कहते थे कि मैं झूठा हूं, और वो कहते थे कि मैं वहां से पैसा चोरी करता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने व्यभिचार किया है। उन्होंने उतना झूठ बोला जितना वो कह सकते थे। और मैं इतना परेशान हो गया था कि
मेरी सब सुख को छोड़कर मैं यहां पर सेवकाई के लिए आया हूं और आप इस बात की तारीफ भी नहीं करते। और मैं इंतजार कर रहा था कि जेमी और लड़के सो जाएं ताकि मैं एक छोटा सा पार्टी कर सकूं। मैंने अपने पार्टी का नियोता सारे जो शैतान के लोग हैं उस जगह पर हैं उन सबको मैंने बोला था और इंतजार में मैं बैठा था। मैं इंतजार में था कि सब लोग सो जाएं और फिर मैं पार्टी करूंगा। और जब मैं इंतजार कर रहा था कि सब लोग जाकर सो जाएं, मैं वहां पर आराम से बैठकर मैंने अपने बाइबल को खोलकर देखा तो ये जो है गलातियों 5 के 22 वचन निकल आया। और मैंने सोचने लगा कि मेरी आत्मा में जो है आनंद है, मेरी आत्मा में शांति है। मुझे वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने सोचा सच्ची में अगर मैं एक पार्टी करूंगा तो मैं शांत हो जाऊंगा। मैं परेशान हूं इसलिए मुझे पूरी तरह से उसको निकालना है और ये सब मैं बाहर निकालना चाहता हूं। और आप जानते हैं कि मानसिक तौर से कहा गया है कि सब कुछ बाहर निकालो, उसे बाहर निकाल दो। ये बहुत ही गलत बात है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको दफना देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ आप खोल दे, सब चीजों के लिए मौका नहीं देना है। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय में कहा गया है, तुम्हारे जीवन के बारे में फिक्र मत करो कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे और क्या पहनोगे। तुम इन चीजों के बारे में बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं इस बात को कहने में थोड़ा आजादी ले रहा हूं, लेकिन आप अच्छी तरह से समझते हैं ये जो है मत्ती रचित सुसमाचार 6 में ये बताया गया है, ये आपके ऊपर तब अधिकार करना शुरू करता है जब आप इस विषय के बारे में पूरी तरह से सोचना शुरू करते हैं। आपके मन में एक सोच आ सकती है और आपके मन को पूरी तरह से प्रभावित करती है। शैतान ऐसे चीजों से आपको गिरा सकता है। इन चीजों को साधारण तौर से वो ला सकता है, उसमें कोई सामत नहीं है जब तक आप ये नहीं कहें। मृत्यु और जिंदगी जुबान के सामत पर है। नीति वचन 18 का 21। आपको जो है आपकी शक और आशंका में बात करने की जरूरत नहीं है और उसको जीतने की भी जरूरत नहीं है ताकि वो बाहर निकल जाए। उसको दफना देना चाहिए, उसकी सामना आपको करना है। मैं वहां पर बैठकर ऐसे सोचने लगा कि मुझे ये पार्टी नहीं करना चाहिए, मुझे इस तरह से आनंदित नहीं होना है। जो पवित्र आत्मा है मुझे याद दिलाए कि मेरी जो आत्मा में है उसमें प्रेम, आनंद और शांति है और मैं उसी परेशानी में अगर लगातार काम करूं तो मुझे आत्मा से बाहर निकलकर शरीर में काम करना है। और प्रभु ने मुझे ये दिखाया कि जो सांसारिक विचार है वो मृत्यु लाती है, लेकिन आत्मिक जो विचार है वो शांति और जीवन है। जब तक जेमी और बच्चे सो गए थे मैं नीचे जाकर परमेश्वर की धन्यवाद और उसकी स्तुति करना शुरू कर दिया था। मुझे उसकी अनुभव नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं शिकायत कर रहा हूं। मुझे पता था कि वो मेरा शरीर का भाग है, लेकिन मेरी जो आत्मा है सब कुछ ठीक है और मैं पूरी तरह से प्रभु का स्तुति करना जो है वहां पर शुरू कर दिया। मुझे उसका कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन मैं वो इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि वही सही है उस समय मुझे करने के लिए। वो हवा की पंप की जैसा है और जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो आपके अंदर की जो आनंद और शांति है वो बाहर उमड़ कर आती है। और आप जानते हैं मैं परमेश्वर की स्तुति जो आनंद के साथ कर रहा था और मैं उसके एहसास करना शुरू कर लिया था। मुझे वो सिर्फ अपने विश्वास के आधार पर ही करना था, लेकिन कुछ देर बाद वो ऐसा है जैसे कि आपने उसमें एक छेद कर दी और वो पूरी तरह से बाहर निकलकर उमड़ पड़ा और पूरी तरह से भरने भी लग गया। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आप परेशान हैं, मन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा हुआ है और आपको लगता है कि कोई भी आपसे प्रेम नहीं करते हैं, तो यह सिर्फ एक शारीरिक एहसास है। आपकी आत्मा हार नहीं जानती है, वो दबाव में नहीं पड़ता, उसको दबाव क्या है नहीं पता है, वो कभी घायल नहीं होता है, वो कभी कड़वा नहीं है। आपकी आत्मिक मनुष्य जो है आनंद और खुशी और शांति से भरा है, धीरज से भरा हुआ है, नम्रता है, भलाइयां है, विश्वास, विनम्रता है और स्वयं नियंत्रित कर सकता है। और यही आपकी आत्मा की लक्षण है। अगर आपको कभी भी लगता है इसके विरोध में आपकी आत्मा काम कर रहा है तो फिर आप अपने आत्मा में नहीं अपने शरीर में हैं। कितना बढ़िया बात है। ये यहां के पढ़ाई की कीमत से भी ज्यादा है कि नहीं? अगर आप सही तौर से इस बात को समझ लें और इस बात को अगर आप पहचान लें और आप जो है इस बात को दर्शाएं और बताएं कि आप यही हैं। और कभी भी अगर मैं सोचूं कि मैं इसके विरोध में काम कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि मैं पुराने व्यक्ति में ही चल रहा हूं, पुराने स्वभाव में। मैं जो हूं आत्मा में नहीं चल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह में नहीं हूं। और ऐसे रहने से मैं अपने आप को रोक रहा हूं। अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। परमेश्वर की अद्भुत शक्ति आपके जीवन में आते हुए आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके मन में जो है बदलाव आ गई है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में एक रुकावट बन जाएगी, लेकिन आप जो है ऐसे बने गए। आप एक विनम्र व्यक्ति नहीं हैं, आप जज्बाती हैं और ऐसे ही आप हैं। आपने इसको मान लिया है और आप सोचते हैं कि आप ऐसे ही हैं, लेकिन आपका शरीर ही ऐसा है। आपकी आत्मा इस पर अधिकार रख सकता है। और यही एक कारण है कि हम यहाँ पर व्यक्तित्व के बारे में एक परीक्षा नहीं रखते हैं। इस विद्यालय की शुरुआत के समय में वो परीक्षा हम रखते थे। एक औरत जो यहाँ सिखाते थे वो ये करते थे और वो एकदम सही नहीं रहता है। मैंने एक बार अपना व्यक्तित्व के बारे में एक परीक्षा जो है मैंने लिया था
और फिर मैंने अपने व्यक्तित्व के बारे में जो लिखा, मैं जब उसको पढ़ा तो बहुत ही डरावना था। ऐसा था जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा था बहुत समय से, और वो जो था एकदम सही था और बहुत ही डरावना था, लेकिन वो सिर्फ असली में आप जो हैं उसका एक छोटा सा चित्र है कि इस वक्त आप कैसे हैं। वो ये नहीं बताता है कि आप आने वाले दिनों में शायद ऐसे ही रहेंगे, और यही एक कारण है कि मैं उसको पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि इसके आधार पर लोग निर्णय कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं इसी तरह के गुस्से वाला हूं, मैं एक सेगवाइन हूं, मैं उस प्रकार का हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, और लोग इन सारे बातों को एहसास में लाकर उसको पूरी तरह से मान लेते हैं और कहते हैं कि यही सब चीजों से वो बने हुए हैं, मैं ऐसा ही हूं। यहां पर एक औरत थी जो एक भविष्यवक्ता थी, और इस कारण वो जो थी वो परमेश्वर के वचन में पूरी तरह से आधारित थी, और वो बहुत ही सीधा तौर से बात करती थी। और क्योंकि वो ऐसे करती थी, उनके जो पति थे जो मेरे लिए काम करता था, वो यहाँ पर मेरे लिए 8 घंटे के लिए काम करता था, वापस घर जाके बच्चों का ध्यान रखता था, क्योंकि उसकी पत्नी एक भविष्यवक्ता थी और कुछ काम नहीं करती थी। वो सोचती थी कि बच्चों का ध्यान नहीं रखना, इसलिए वो ध्यान रखता था, उनको खाना खिलाता, नहलाता, और फिर दुकान भी जाता और सामान खरीद के लाता था, और सब कुछ वही करता था। वो औरत सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि उसके व्यक्तित्व में वो वैसे ही है। और मैं जाकर उस औरत से बोला कि आप सांसारिक हैं, ये जो है आपकी व्यक्तित्व नहीं है, आप जो है सांसारिक हैं, और इस कारण को बताकर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप में प्रभु नहीं है। मुझे चीजें पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे फिक्र नहीं है कि आप किस तरह से अभी आपके व्यक्तित्व में हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि उस व्यक्तित्व में आप बंधे हुए नहीं हैं, यही है आप जो हैं, ये आपकी स्वभाव है, और आप जो है यीशु मसीह में वही बन सकते हैं जो वो आपसे चाहते हैं। आप जो व्यक्ति बनना चाहते थे वो व्यक्ति आप हमेशा बन सकते हैं। आपको नहीं लगना है कि आप फंसे हुए हैं, और ये नहीं सोचना है कि मेरा परिवार ऐसा ही था। आप जो है सांसारिक बातों के बारे में बोल रहे हैं, इस तरह से आपकी परवरिश हुई, और आप भी ऐसे ही रहेंगे, और उसकी तरफ आप आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि बचपन से आपको ऐसे ही बढ़ाया गया है। लेकिन आप में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको जो है सांसारिक बना दे। तभी हो सकता है जब आपके अंदर शैतान है, और हम उसको निकाल भी सकते हैं। आपके अंदर एक नया स्वभाव है, वो नया स्वभाव प्रेम से भरा हुआ है, आनंद से, शांति से। मुझे हमेशा लगा है कि पवित्र आत्मा के सबसे बड़ा फल जो है शांति है। मुझे वो बहुत ही पसंद है, क्योंकि फिर से कुछ लोगों को इस बात में एक उलझन हो जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि प्रेम जो है उस तरह की है जो ये दुनिया बताती है, वो प्रेम जो है परमेश्वर का नहीं है। मुझे लगता है कि वो जो प्रेम है वो लालसा है, उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। ये दुनिया प्रेम के बारे में बोलती है, और वो जो बोलते हैं आनंद के बारे में, वो कहते हैं कि बहुत ही आनंदित है, और वो जो कुछ भी है उस समय में हम कह सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कि कोई परेशानी आ गई और उनका आनंद जो है खिड़की से बाहर चला गया। आप जो है इस आनंद का सामना कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि बाहर जाकर कोई भी चीज कर देते हैं तो वो बहुत ही बड़ी आनंद है। जैसे कि लोग कहते हैं कि मैं आज बाहर बैठकर चांद को देख रहा था, और मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था जो चांद में गए हैं और वो चांद पर चले। वो कितनी बड़ी एक बात है। क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि वो लोग चांद में गए और चांद में उतरकर वहां पर चलने फिरने लगे हैं? मैं इन बातों के बारे में सोच रहा था, और मुझे समझ में आया कि उनसे बहुत ही बेहतरीन काम मैं आज कर रहा हूं, क्योंकि मैं लोगों के जीवन को बदल रहा हूं। प्रभु मेरे द्वारा बात कर रहे हैं और लोगों का जीवन बदल रहा है। मैं कितना आशीषित हूं। मैं उन लोगों से भी उतना आशीषित हूं जो चांद पर जाकर चलते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो जो लोग होते हैं वो लोग सोचते हैं कि बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन वो जो है वो ऐसी चीज है जो खत्म हो जाएगा। एक बार आप चांद पे चलेंगे, उसके बाद आप फिर क्या करेंगे? बाकी जिंदगी में आप क्या करेंगे? आप जानते हैं एक ऐसा आनंद है जब आप प्रभु को जान लेते हैं, उसके कामों को पहचान लेते हैं, और जब आपकी आत्मा प्रभु के आत्मा के साथ जुड़ जाती है तो एक आनंद बनती है, और वो लगातार आप में कायम रहती है। हो सकता है कि आप खुशी और आनंद से रह सकें, लेकिन आपके अंदर की जो शांति है वो ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि दुनिया किसी भी तरह आपको दे नहीं सकती है। वो जिस चीज को शांति कहते हैं वो सिर्फ उतना है कि जब परेशानी ना हो, और ऐसे हालात जीवन में बहुत ही कम आते हैं। बहुत सारे लोग, अगर आप उनको एकदम शांत बना देते हैं, वो जो गाना सुन रहे हैं उसको बंद कर दें, उनके दोस्तों के बीच में से उनको निकालें, या फिर जो कुछ भी वो कर रहे हैं उस माहौल से उनको बाहर निकाल कर शांत करवा सकते हैं, तो उनके अंदर शांति नहीं है। उनका जीवन लगातार जो है परेशानी से भरा रहता है। उनके जीवन में शांति नहीं रहती है। एक बार जब आप परमेश्वर की शांति की जब एहसास करते हैं, एक ऐसी शांति जो सारी समझ को आप में ला दें, तो आप एक व्यक्ति के साथ बैठे जो मरने जा रहे हैं तो भी आपके अंदर शांति रहेगी। आप जानते हैं कि वो कहां जा रहे हैं, आप जानते हैं कि प्रभु अच्छे हैं, और इसलिए आप परेशान नहीं हैं।
चाहे किसी भी तरह की परेशानी आपके जीवन में आए, एक बार जब परमेश्वर की शांति के अनुभव आप करते हैं तो आप पूरी तरह से उसमें मजबूत हो जाते हैं। वो इस संसार की शांति की तरह नहीं है। यह मेरे लिए बहुत ही आसान फल है आत्मा में समझने के लिए, क्योंकि बहुत ही अनोखी बात है। और इसलिए मैं जो कहना चाहता हूं वो सिर्फ यह है, मैं जो हूं लगातार इस परमेश्वर की शांति में जीना चाहता हूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूं जो मेरी शांति को मिटा डालें। मुझे याद है कि यहां पर मंगलवार के सत्र में यहां पर किसी ने यह सवाल उठाया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिस बात को मैं कर रहा हूं। और मुझसे कुछ करने को कहा गया था और मैं उसके बारे में सोचने लगा और उसके बारे में मुझे कोई शांति नहीं थी। और अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ भी अच्छा है वो प्रभु का नहीं है। अगर किसी के दर्शन को तोड़ना है तो उसको 2 दर्शन दो, उसको सोचने के तरीके को 2 तरफ हटा दो, तो फिर वो सही से सोच नहीं पाता है और वो उसके अंदर शांति नहीं लाती है, तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन मेरे अंदर शांति नहीं है और मैंने सीख लिया है कि परमेश्वर की शांति जो है मेरे जीवन में अधिकार रखें। ये जो है आत्मा का फल है और हमेशा ये बना रहता है, ये हमेशा रहता है। हर एक बार जब एक निर्णय का आप सामना करते हैं, आप एक चौरासे पे पहुंचते हैं, आपको पता नहीं कहां पर जाना है, लेकिन आपको पता है कि आपके अंदर की आत्मा जो है शांत है। आपके अंदर मसीह का मन है, 1 कोरिन्थियों 2:16, और आपको जो करना है सिर्फ आपके मन को शांत करना है। आपके मन और हृदय को आप पढ़ें। जो कुछ भी चीज लोग बताते हैं और आप पर दबाव भी डालते हैं, वो सब कुछ छोड़कर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर पर पूरा ध्यान रखें और उस समय आपके मन में किस चीज की शांति है और परमेश्वर की शांति आपके ऊपर अधिकार रखें। कोलोसियों 3 अध्याय की 15, मुझे नहीं पता कि 16 है, वहां कहा गया कि परमेश्वर की शांति जो है आप में बने रहें। ऐसे ही प्रभु की अगुवाई को आप पहचानते हैं। आप परमेश्वर की शांति को अपने मन में अधिकार दें। आप जानते हैं विद्यालय मैंने कैसे शुरू की? मैं ये कभी नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने बहुत सारे बाइबल कॉलेज देखा है। मैं नहीं चाहता था कि लोग बाइबल कॉलेज से बाहर निकालें और बहुत सारी गलतियां करें और मुझे दोषी ठहराएं। इसलिए मेरे अंदर उसकी कोई शांति नहीं थी। और फिर मैं इंग्लैंड गया और ये बहुत ही लंबी कहानी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिखाया और मैं पहले के जैसा नहीं था। मेरे अंदर की जो विचार थी पूरी तरह से बदल गया और प्रभु ने मुझे पूरी शांति दी और बताया कि इसको किस तरह से करना है। मेरे जीवन में एक इच्छा को भी रखा और मेरे जीवन में जो है पूरी तरह से परेशानी और अशांति हो जाती अगर मैं इसको नहीं कर पाता। मैंने प्रभु की कोई आवाज नहीं सुनी, मैं किसी को बोलते हुए नहीं सुना, कोई भविष्यवाणी मैंने नहीं सुना, लेकिन यह सब कुछ मेरे मन की शांति पर है। प्रभु ने मेरे मन बदला। जब मैं टेलीविजन पर शुरू किया, मुझे पता था कि मैं टेलीविजन पर आऊंगा, लेकिन उसके बारे में सही नहीं लग रहा था। बहुत सारे लोग थे जो मुफ्त तौर से यह करने के लिए तैयार थे। मैं उनकी चीजों को उपयोग भी कर सकता था, लेकिन मेरे अंदर इस विषय पर एक शांति नहीं थी। और उसके बाद 1998 में प्रभु ने मुझसे इस विषय में बात किया और मुझे सिर्फ इस बात की शांति ही नहीं थी, लेकिन मैं जो था पूरे खुशी में था और मेरे अंदर एक आनंद भर गई थी। प्रभु की आवाज को मैंने कभी नहीं सुना कि मैं टेलीविजन पे काम करूं। प्रभु ने मुझे साफ तौर से इस बात को कभी नहीं बताया। आप जानते हैं मैंने क्या किया? प्रभु की शांति को मेरे जीवन में जगा दिया और ऐसे ही मेरी अगुवाई होती है। आप परमेश्वर की शांति को जगा दें और वो आपके जीवन में जब आएगा तो आप देख सकते हैं कि वो आत्मा की एक फल बन जाती है। इसकी अनुभव आप 24 घंटे 7 दिन कर सकते हैं। प्रभु जो करना चाहते हैं उस चीज को जब करते हैं तो आपके अंदर एक शांति होती है, और वो चीज जो सही हो लेकिन प्रभु की इच्छा में ना हो तो उस चीज को करते हुए आपके अंदर शांति नहीं होती है। और ऐसी सब चीजों का निर्णय मैं लेता हूं। अगर मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, मैं उसके बारे में बैठकर सोचता हूं और फिर किस बात पे शांति होती है, कौन सा मुझे पसंद है। मेरे जीवन में मैं परमेश्वर की शांति के लिए जगह देता हूं। यह अगुवाई प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन इसके लिए कुछ कोशिश जरूरी है कि आप शांत रहकर प्रभु की शांति की अनुभव करें। जैसे कि मेरी और जेमी की शादी होने वाली थी, हमारी सगाई हो गई थी और उससे पहले हमने कभी भी एक दूसरे को छुआ भी नहीं था। परमेश्वर ने हमें असाधारण तौर से एकत्रित किया, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, मुझे लगता है कि वो देह में एक साथ होते हैं, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, उनके अंदर खुशी जो है बढ़ जाती है, तो फिर परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में कायम नहीं रख सकते हैं और परमेश्वर की आवाज को भी नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि आपके भावनाओं की प्रभाव आपके ऊपर है। आप अपने आप को कृपया ऐसे अवस्था में ना डालें। आप एक ऐसा निर्णय लें कि आपके जीवन में इन सब से आप दूर रहें और प्रभु के शांति के लिए आपके जीवन में जगह बनाएं। मैं जो हूं कोशिश कर सकता था कि मैं जेमी से शादी कभी ना करूं। मेरा मतलब है कि प्रभु उसको मेरे सामने लाए और हम दोनों को एक साथ उन्होंने जुड़ाया और वो एक आशीष रही है।
मुझे लगता है कि वही एक औरत है जो मेरे साथ रह सकती है, क्योंकि मेरे साथ रहकर बहुत कुछ उसने सह लिया है। कितना आशीष है, और ये बहुत अच्छा है। आप जानते हैं कि आपके जीवन में धीरज, प्रेम, शांति सब कुछ है। ये सब कुछ आपके जीवन में रहने के बाद भी आप उसके आधार पर अपने जीवन को कभी नहीं चलाते हैं, क्योंकि कोई एहसास नहीं होता है। आप अपने भावनाओं पर आधारित होकर जीते हैं। अगर कोई आपको कुछ कह दे तो आप पूरी तरह से गुस्सा हो जाते हैं। आपको अपने भावनाएं नियंत्रण में रखना है। याकूब की पत्री पहले अध्याय में कहा है कि जो लालसा है जब वो गर्भधारण करता है तो वो पाप को लाता है, और जो पाप है वो आपको पूरी तरह से मृत्यु में पहुंचाता है। और जो लालसा शब्द के उपयोग वहां पर किया गया है, सही अनुवाद में वो जो है आपकी मन की इच्छा को दिखाती है। आपकी भावनाएं वो जगह है जहां पर पाप जो है जन्म लेती है। अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए तो गर्भ धारण करना जो है उसको पूरी तरह से रोक दें। अबॉर्शन से यह बहुत ही बेहतरीन है। गर्भपात एक जीवित व्यक्ति को मारना है। अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए, अपने आप को नियंत्रण में रखें। आप किसी भी तरह की शारीरिक संबंध में अपने आप को उलझाए ना। और मैं कह सकता हूं कि सिर्फ एक कुंवारी जन्म हुआ, आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा। हे मैन, गर्भधारण छोड़ दो, आप कभी भी जन्म नहीं देंगे। ठीक उसी तरह अपने भावनाओं को नियंत्रण में आप रखें, क्योंकि वहीं पर है जो पाप जन्म लेता है। तो फिर आप कभी भी अपने भावनाओं को नियंत्रण से बाहर छोड़कर किसी भी तरह के पाप नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम देख सकते हैं कि जो कभी भी पाप की काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसको सोचना जो है वो नहीं रोकते हैं। वो उस स्त्री की तरह है जो हमेशा जो है शारीरिक संबंध में रहती है, और वो जब भी गर्भधारण करती है वो सोचती है कि मैंने कैसे गर्भधारण किया, और हमेशा उसको गर्भपात करना है। वो गलत है। बहुत सारे मसीह लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसको गलत तौर से ना लें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग एक आत्मिक संभोग में हैं शैतान के साथ, और फिर पाप से गर्भधारण करते हैं और उन सारी चीजों की कोशिश करते हैं कि वो कभी जन्म ना लें। भलाई इसमें कि गर्भधारण मत करो। हर एक बार जब नकारात्मक विचारों से आप पूरी तरह से भरते हैं, आप शैतान से एक संभोग में हैं। आप शैतान को अधिकार देते हैं कि एक बीज को बोएं और कुछ पैदा कर दें। बहुत सारे लोग आपके भावनाओं को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। वो कहते हैं कि लेकिन मैंने सुना है कि इस व्यक्ति ने कुछ कहा है। मैं तो मनुष्य हूं, मैं कुछ और नहीं कर सकता हूं, लेकिन निराश रह सकता हूं। मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। मैं ऐसी अवस्था में जीता आया हूं। आप कहते हैं कि मैं निराश हूं क्योंकि मैं सिर्फ एक इंसान हूं। मैं ऐसी अवस्था में इसलिए हूं क्योंकि मेरे अंदर शारीरिक भावनाओं से मैं पूरी तरह से भरा हूं, लेकिन आपके अंदर एक आत्मिक भाग भी है जो पूरी तरह से बदला हुआ है। मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह की भावनाएं हैं, और मैं प्रभु की शांति, धीरज और प्रेम से पूरी तरह से भरा हूं। और मैं इस बात को मानता हूं कि मैं जो हूं सिर्फ एक बना हुआ जानवर हूं, और मेरे भावनाओं के आधार पर मुझे चलना ही है। मैं चुन सकता हूं कि किस तरह से मुझे जवाब देना है। अगर आप मुझ पर थूकें तो मैं शांत रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया है। उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया, और मैंने उस थूक को मिटाकर लगातार उनसे जो है बात करना शुरू किया। मैं ये चुन सकता हूं। मैं बता सकता हूं कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उनको मार देना चाहता था। लेकिन मुझे पता था कि यीशु मसीह अगर होते तो ऐसे नहीं करते, इसलिए मैं चुन सकता हूं कि मुझे किस तरह से कैसे जवाब देना है। आपको लोगों के ऊपर पागल नहीं होना है। आपके निर्णय और आपके इच्छा के विरोध में आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि यह सही बात नहीं है। वो ऐसा है जैसे कि किसी ने बटन दबाया और मैं पागल हो जाता हूं और मैं नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। मैंने जो स्वयं नियंत्रण के बारे में लिखा है उसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है, और उसमें आपको उसका जवाब मिलेगा। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप पूरी तरह से अपने भावनाओं पर निर्भर रहते हैं, और अपने भावनाओं पर ही अपने ध्यान को आप केंद्रित करते हैं, इसलिए गुस्सा आता है। लेकिन आपके आत्मा में आपका आत्मिक मनुष्य दूसरे घाल को दिखाना चाहता है। आपकी आत्मिक मनुष्य जो है यह कहता है कि प्रभु उनको माफ कर दो, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। हर कोई एक, मुझे फिक्र नहीं कि आप कैसे बड़े हुए, आपकी परवरिश कैसी हुई है, लेकिन आप समझ लें कि आप मसीह यीशु में आत्मा में एक ही हैं, और आपके अंदर उसका आनंद, उसका प्रेम, उसका धीरज और उसका संयम जो है कायम है। उसकी विनम्रता, उसकी आनंद, उसकी भलाइयां और उसकी जो दया है आपके अंदर भरा रहता है। अगर आपका काम इस पर आधारित नहीं है तो फिर आप अपने आत्मा में नहीं हैं, आप अपने शरीर में जी रहे हैं। आप अपने भावनाओं के अनुसार जा रहे हैं। अगर कोई आपको कुछ कहे, आपका दर्द लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर एक भावना नहीं है। जब लोग कुछ कहते हैं और जब लोग मेरे विरोध में कुछ करते हैं, आप जानते होंगे कि मैंने समलिंग लोगों के बारे में एक विषय में पत्र को जो बनाया था,
यहाँ पर, और वो हमारे विरोध में बहुत कुछ बोल रहा है। आप जानते हैं कि वो मुझे आशीष नहीं दे रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए कि समलैंगिक लोग जो है मेरे विरोध में कुछ ना कुछ कह रहे हैं। मुझे बेशक अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं अपना नींद को नहीं खोया हूं। मैंने उसको परमेश्वर के ऊपर रख दिया है और मैं उन लोगों से बात कर सकता हूं जिन्होंने वो लिखा था, और मैं उन पर गुस्सा नहीं करूंगा। उन लोगों ने मुझसे बात किया क्योंकि उन्होंने कहीं पर सुना था कि मैं $73,000 के एक घर में आजकल रहता हूं, और जब उन्होंने उस बात पर एक खोज की तो पता चला कि मैंने $120,000 पर कर्जा लिए है। इसलिए उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि तुम एक बहुत बड़े झूठे हो, तुम इसके लिए कुछ कहना चाहते हो? और मैंने जिम वेल्डल को कहा कि लोगों से बात करने के लिए कहा। हम लोग जो है $63,000 के लिए घर बनाए थे, उसमें 43,000 जो है जमीन पर लग गया था, और एक कुआं खोदना था जो $7,000 की थी, और हमको वो खोदना पड़ा, और घर में बिजली लाने के लिए भी खर्चा करना था, और $120,000 की खर्चा थी। और ये जब हमने उनको बताया तो समझ गई है, क्योंकि उन्होंने पूछा और हमने जवाब दिया कि क्या हाल है। और उन्होंने इस बार लिखा है कि वो आदमी जो है $450,000 की जमीन पर जीता है। उसका चित्रीकरण ऐसे किया है जैसे, और वो एक बहुत बड़ा झूठ है जो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जब हमें बुलाकर पूछा तो हमने सही जवाब उनको दिया था। लेकिन अब जानते हैं मुझे उनके ऊपर कोई गुस्सा नहीं है। कोई भी मेरी इच्छा के बिना मुझे किसी भी तरह की गुस्सा नहीं दिला सकते हैं। कोई भी अपने मर्जी से एक स्थान मेरे मन में नहीं पकड़ सकते हैं। मैं उनको अवसर नहीं देने जा रहा हूं। लोगों को माफ करने और प्रेम करने की रास्ता जो है आप उसको चुन सकते हैं। ये एक सुसमाचार है। मुझे पता है कि आप सोच रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूं। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ये जो है आसान बात नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान बात है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आपकी आत्मा में आप एक सिद्ध व्यक्ति हैं। कोई भी पाप नहीं है, शारीरिक तौर से कोई भी कमजोरी नहीं है, आपके अंदर कोई भी असिद्ध बात नहीं है, कोई भी कड़वापन या माफ किया गया बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो आप सही में आत्मा में नहीं हैं, इसलिए समस्या सुलझा है। आप आत्मा में नहीं हैं। अपने मन को फिराएं, अपने शारीरिक अनुभव से निकलकर आप अपने आत्मा में चलना शुरू करें। यह मैं कैसे करूं? जो भी इस स्वतंत्र नियम की तरफ देखते हैं वो उस व्यक्ति की तरह है जो एक शीशे की तरफ देख रहा है। यह एक आत्मिक आईना है। आप कैसे वो व्यक्ति बनते हैं जो यीशु मसीह चाहते हैं? परमेश्वर की वचन की तरफ देखें, गलातियों 5 के 22 और 23 में, और बताइए कि मैं यही व्यक्ति हूं, यही मेरे जीवन में है। और जब भी आपका अनुभव इसके विरोध में होता है तो आप कह सकते हैं कि मेरा शरीर है और इस तरह रहने के लिए मैं पूरी तरह से इनकार करता हूं। मैं प्रेम में जीऊंगा। अब यीशु की तरफ देखें, यीशु ने कैसे प्रेम दिखाया। जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, पिता को कहा कि उनको माफ कर दो, उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। उसने लोगों को माफ किया, उनको मर्यादा दी। जब आप लोगों को एकत्रित करते हैं, यहां पर करीबन 600 विद्यार्थी हैं, हम जब भी लोगों को एकत्रित करते हैं और वो लोग जो मिलकर प्रभु के उपस्थिति में उसका प्रेम करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि हम एक दूसरों को गलत रास्ते में ले जाएंगे? मुझे किसी ने आपके बारे में कुछ नहीं बताया है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो समस्या है उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि आप एक भी व्यक्ति को एकत्रित नहीं कर सकते हैं जब तक कोई गलत ना करें। आप जैसे चाहते हैं वैसे वस्त्र नहीं पहनते हैं, उस तरह की सुगंध भी नहीं रहती है जैसे कि आप चाहते हैं। जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह वो कुछ भी नहीं करेंगे। आपको कुछ ना कुछ पसंद नहीं आएगा। और आप जानते हैं कि बहुत बार हमारे शरीर में हम रहते हैं, और क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझसे ऐसे बात किया है तो मैं भी उस व्यक्ति से ऐसे बात करूंगा, या फिर उनके विरोध में ऐसे कहूंगा, या फिर मैं कुछ और करने जा रहा हूं। यह सब कुछ सांसारिक है। यीशु इसका जवाब कैसे देंगे? यीशु मसीह उन लोगों को पहले छुएंगे जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, और उनको पूरी तरह से आशीषित करेंगे। वो कुछ विशेष तौर से करेंगे जिसके द्वारा वो जान ले कि आप प्रेम करते हैं। अगर इस विद्यालय में कोई आपको गलत तौर से ले जा रहे हैं तो आप सबसे पहले उनसे प्रेम करें। प्रेम जो होती है उनके सर पर जो है कोयला रखने की तरह है। अगर वो कुछ कहें तो आप उनसे पहले प्रेम करें, आशीष दें। मुझे पता है कि लोगों की सोच विचार से यह बहुत ही अलग है। आपको जो है आपकी आत्मा में दूसरे तौर की प्रशिक्षण दिया गया है। यह दुनिया जो है शैतान के रास्ते में प्रशिक्षण देती है। वो हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें एक खोए हुए इंसान की तरह रहना है। आपने उद्धार प्राप्त किया है और आपकी आत्मा जो है प्रेम से भरा हुआ है, और आनंद और शांति, और इन सब चीजों के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। यह बहुत ही बढ़िया बात है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अच्छा होता अगर मैं आप लोगों के साथ मिलकर बैठता और बात करता।
और जान पाऊं कि आप कहां खड़े हैं, और मैं इस संदेश को लेकर आपके जीवन में रख सकता हूं। कोई कहेंगे कि मैं बहुत ही डरा हुआ हूं इससे। आपकी आत्मा में कोई डर नहीं है, उसमें विश्वास है। वो आत्मा की फल है। इस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ ऐसे किया। धीरज एक बात है जो आत्मा में है, विनम्रता है, उसमें दया है। जो कुछ भी आपके जीवन में आप देख रहे हैं, मैं इस संदेश को लेकर आपके जीवन के उस भाग में लगा सकता हूं और बता सकता हूं कि यह सब कुछ आपके जीवन में है। क्या आप लोग सांसारिक तौर से रहेंगे या फिर आत्मा में नए सिरे से जन्म लिए हुए व्यक्ति की तरह आप जिएंगे, जिसके अंदर एक आत्मा है जो परमेश्वर के आत्मा के साथ मिला है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जो है सही बात नहीं है। यह बहुत ही आसान बात है। कठिन बात है कि आप दर्द के साथ गुजरें, दर्द में रहें, कड़वेपन में जिए, और इस बात को सोचकर आप परेशान हैं कि उसने मेरे खिलाफ ऐसे कहा, मैं ऐसे करूंगा, अगर मुझे अवसर मिले तो मैं ऐसे कहने जा रहा हूं। ऐसे सब चीज यह बहुत कठिन है। घृणा से भरी जीवन जीना बहुत ही कठिन है। शारीरिक तौर से रहना बहुत ही कठिन है। हो सकता है कि सुखदायक बात है, ऐसे जैसे कि आपने बहुत बार किया है और आप इसको जो है संभाल सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं इससे बहुत ही बेहतरीन एक बात है कि आप आत्मा में अपना जीवन जिए। आप जानते हैं एक बुजुर्ग की जो काबिलता है वो ये है, जो पहला तीमुथियुस 3 में बताया गया कि वो बहुत ही गंभीर रहेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने शराब नहीं पिया है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही गंभीर रहेंगे उनके व्यवहार में, या फिर यूनानी भाषा में जैसे कहा गया है कि जो कालीपन है, जो एक सोच विचार की बात होती है, प्रभु ने मेरी जो घंटी है उसके द्वारा बजा है। क्योंकि मैं जो था बहुत ही कमजोर व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ही नाकामयाब समझता था। मैं बहुत ही कमजोर और डरा हुआ सा एक व्यक्ति था, और जब मैंने सेवकाई शुरू की तो मैं बहुत ही डरा हुआ व्यक्ति था। मैं इतना डरा हुआ था कि अगर सोच लो कि मेरे सामने कोई अगर सो जाता है तो मैं सोचता था कि वो मुझसे नफरत करते हैं और इसलिए मेरी सेवकाई में सो जाते हैं। मैं बोलता हूं कि ये जो भाई है वो पूरी तरह से जागे हुए हैं और उस पर काम कर रहे हैं। कितना बढ़िया। आपको नहीं पता है कि वो व्यक्ति जो है वो पूरा रात जागा होगा या नहीं। आपको कुछ भी सही तौर से नहीं पता है। आपके भावनाओं पर आधार ना हो, आप अपने निर्णय को जल्दी ना लें और किसी चीज की अनुवाद ऐसा ना करें। और मैंने अपने आप में देखा कि चीजों की अनुवाद मेरी भावनाओं के आधार पर मैं करता था, और प्रभु ने मुझसे बताया कि तुम जो है तुम्हारे भावनाओं के आधार पर सब कुछ निर्णय कर रहे हो। तुम जो हो सही तौर से चीजों को सोच या देख नहीं पा रहे हो। ये जो बात है उस संगति में हुआ जो कैंसस शहर में हुआ, और एक कपल्स थे जो वो हर एक संगति में आते थे और सबसे आगे बैठते थे और कभी भी मेरी संगति को खोते नहीं थे। वो 1 या 2 घंटे पहले आते थे ताकि वो सबसे आगे बैठकर मुझसे सुन सकते हैं। और मैं कैंसस शहर वापस आया और वो लोग वहां नहीं थे। मैं सोचने लगा कि ये परिवार कहां चला गया, और फिर मुझे याद आया कि मैंने उनको एक भविष्यवाणी दी थी जब मैं पिछली बार वहां पर संगति करने के लिए आया था, और वो एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसमें से इधर किधर वो बदल नहीं सकते थे और उनको ठीक तौर से उसको करना ही था। और मैं फिर ऐसा सोचने लगा कि हो सकता है कि जो भविष्यवाणी मैंने दिया उसके अनुसार कुछ हुआ नहीं होगा और इसी कारण वो इस संगति में नहीं आए हैं। मैं सोचा कि वो मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, और मेरी गहरी सोच में मैं सोचने लगा कि वो लोग मेरे विरोध में बहुत कुछ बातें बोल रहे होंगे। और उस रात को भी मैं ऐसे ही सोचा, और अगले दिन मेरे अंदर इतना गुस्सा आया कि अगर वो मेरे सामने अगर वो आते तो मैं सीधा उनको मुक्का मारता और उनको नीचे गिरा देता। यह सब कुछ मेरी भावनाओं पर आधार थी। और अगले दिन जब संगति हो रही थी तो मैंने देखा कि वो दोनों ठीक उसी जगह पर है जहां पर वो हमेशा बैठते हैं। संगति के बाद मेरे पास आकर बोले कि हम आपके एक भी संगति नहीं कोते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि हमारे परिवार में किसी का मौत हो गई और वो 100 किलोमीटर दूर थी। हम वहां पर जाकर ये 100 किलोमीटर वापस आए इस संगति के लिए। यह साफ था कि वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं सोच रहे थे, और मेरा जो मन में था इतनी परेशानी बढ़ गई थी कि ये लोग आखिर मेरे संगति में क्यों नहीं आए, क्योंकि वो हमेशा मेरे संगति में आते रहते हैं। प्रभु ने मुझसे कहा कि यह तुम्हारे मन की अपनी सोच विचार है, और मैंने निर्णय लिया कि मैं ऐसे नहीं करूंगा। अगर आपको मेरे ऊपर गुस्सा है तो आपको आके मुझसे कहना है, क्योंकि मैं उसके बारे में कभी फिक्र नहीं करता हूं। आप जो है किसी भी तरह की कुछ चीज नहीं दिखा सकते कि मैं समझ पाऊं कि आप गुस्से में हैं, या फिर आप मुझसे पूरे गुस्से में बात को मैं समझ नहीं पाऊंगा। आप मेरे मन की जगह को किराए पे नहीं ले सकते। मैं ऐसा नहीं रहूंगा। मुझे लगता है कि ऐश्वर्य चीज है। आपको अपने मन के अनुसार कुछ भी सोच लेना नहीं चाहिए। यह जो है परमेश्वर की आत्मा में सही बात नहीं होता है। आपको पता भी नहीं होता है कि कुछ चीजों का आप क्यों कर रहे हैं। आमीन। मैं प्रभु के प्रेम को कायम रखकर आपसे प्रेम करना चाहता हूं। अगर आप गलती करें तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इसमें आनंद है क्योंकि यह अच्छा है जीने के लिए।
मैंने शायद आपको बताया उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति ने बोला है कि मैं जो हूं मैं झूठा हूं, मैं चोर हूं और पैसा चुराता हूं। मैंने जब उससे बात किया तो वो मेरे खिलाफ चिल्ला रहा था, और अगले हफ्ते जब मैं वहां से जा रहा था, मैं वहां पर रोककर उससे बात किया, और वापस आने के बाद मैं जेमी से कहा कि उसको कुछ परेशानी है, वो सही से मेरे से बात भी नहीं कर रहा है। और जेमी ने मुझे याद दिलाया, पिछले हफ्ते इसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ बात की, बोला कि आपने व्यभिचार किया है, चोरी की है, पैसा चोरी किया, और आप एक हफ्ते में भूल गए। ये आप भी ये कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये करना है, आपको सब कुछ भुला देना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ आप कुछ ना कहें। यहां पर एक व्यक्ति था जो यहां पर सिखाते थे, बहुत ही अच्छे एक व्यक्ति हैं, आज भी मेरे दोस्त हैं, हम दोनों बात कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही कठोर स्वभाव के हैं। वो अपने स्वभाव में बहुत ही कमजोर हैं, बहुत ही शर्मीले हैं, और पता नहीं एक दिन मैंने उनके स्वभाव के आधार पर उनको पकड़ा और मैं उनको कुछ कहा, और मेरे सारे कर्मचारियों के सामने जाकर वो चिल्लाकर बोले कि वो तुम एक झूठे हो, तुम एक झूठे हो, मैं तुमसे नफरत करता हूं। और मेरे लोगों के सामने मुझे उन्होंने शर्मिंदा किया। मैंने उस व्यक्ति को माफ किया, मैं वो सब भूल गया, लेकिन मैंने सोचा कि अगर इस तरह से वो चीजों को ले लें तो फिर उनको इस विद्यालय का भाग नहीं रहना है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाकर उनको बताऊंगा कि वो यहां से चले जाएं। और एक हफ्ते के बाद ये हुआ, मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूं, और मुझे उनको निकालना नहीं पड़ा, वो खुद गए। मैंने कहा कि बहुत ही अच्छी बात है जो हो रहा है। मैंने उनको कच्चे की पैसा 6 महीने तक दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे खिलाफ ऐसे सब बोले हैं, मैं नहीं चाहता था कि वो वहां पर बैठे, और वो कभी भी मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं किसी को बोल सकते हैं। मैंने उनके 6 महीने की खर्चा दिया, और आप जानते हैं कि उसके बाद वो विद्यालय में आए हैं, इस विद्यालय में, और वो एक सालगिरह के वक्त थी, लेकिन वो इस विद्यालय में आकर कभी पाठ नहीं लेते हैं। वो लगातार अपने पति के साथ यहां पर आते थे और कहते थे कि आप वापस आकर पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको मैंने मना किया और कहा कि आप आगे ऐसे नहीं कर सकते, मैं पढ़ाने की अनुमति नहीं दूंगा। और अंत में गुस्सा होकर पूछा कि तुम आखिर अनुमति क्यों नहीं देते हो कि हम यहां पर सिखाएं। मैंने कहा कि मैंने तुमको माफ किया है, कोई समस्या नहीं है, मैं अब भी उन लोगों के साथ दोस्ती रखा हूं। जब उनका बेटा मरा तो मैंने उनको पैसा दिया, और ये चार्ली और जियो नहीं है जैसे कि आप लोग आपके सोच विचार के आधार पर सोच रहे हैं, ये कोई और थे। मैंने उनको बहुत पैसा भेजा, मैंने उनकी बहुत सहायता की, मुझे उनके खिलाफ कुछ नहीं है, मैंने उनको पूरी तरह से माफ किया, मैं उनसे प्रेम रखता हूं। लेकिन ऐसे एक व्यक्ति जो अपने बातों में स्थिर नहीं है, उनको यहां पर मैं नहीं छोड़ सकता हूं, ताकि वो उसी तरह की प्रभाव यहां के लोगों के ऊपर भी डाल दे। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं क्यों आपको वो वेदी दूं जहां पर आप खड़ा होकर मेरे विरोध में बात करें और मुझे शर्मिंदा करें। ये मेरे लिए मूर्खता की एक काम होगी। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन मैं एक मूर्ख नहीं हूं। इसलिए जब मैंने ये सब बताया है, मैं ये बता रहा हूं कि आप जो है प्रेम के साथ, विनम्रता के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है ऐसे बातों को भुला जाएं जहां पर लोग आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं या फिर कोई भी तरह की गलतियों को दोहरा रहे हैं। कभी कभी लोग और उनके कामों को आपको संभालना है, लेकिन कोई भी घायल हुआ कड़वापन की जरूरत आपके जीवन में नहीं चाहिए। मैं इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गुस्सा नहीं करता हूं। मैं किसी भी व्यक्ति से परेशान या निराश नहीं हूं। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैं निराश नहीं हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है संसार में जिससे मैं नफरत करता हूं। मैं सबसे प्रेम करता हूं, और वो इसलिए क्योंकि आपके आत्मा में वो सब कुछ मिला हुआ है। आपको निर्णय लेना है कि आप आत्मा में चलेंगे या फिर आप अपने देह के आधार पर ही चलेंगे। ये सामर्थ्य है जो मैंने कहा है। आज अगर वो आप समझें, ये जो बात है पूरी तरह से आपके जीवन को बदल सकता है, पूरी तरह से आपको एक नया इंसान के तौर पर आपको बदल सकता है। आपको आपके भावनाओं के आधार पर चलने की जरूरत नहीं है। आप जो है आपके आत्मा के आधार पर चल सकते हैं, आत्मिक भावनाओं पर चल सकते हैं। आमीन। बहुत सारे लोग जो हैं आत्मिक तौर पर काम नहीं करते हैं, आत्मिक फलों का एहसास नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो है। प्रभु से उसके लिए मांगते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि पहले से उनके जीवन में वो है।